हमारे साथ रजत सिंह जुड़ गए हैं और ज्ञानेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रजत, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है ये सब भर्तियां हो पाएंगी जिनकी बात कर रहे हैं? देखिए सर, इससे पहले भी इनकी सरकार रही है। इससे पहले भी इनकी सरकार रही है। इसमें भी इन्होंने बहुत रोजगार मुद्दे पे इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे और हर छात्रों के लिए हम रोजगार के लिए काम करेंगे। और इसके तहत आपने देखा होगा कि 68,569 भर्ती के बाद शिक्षक भर्ती में भी अभी कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है। और आने वाले में इन्होंने लेखपाल का भी, जैसे अभी यूपी SSST में पेट के बाद लेखपाल का भी अच्छा पता नहीं है, उसका आवेदन कराया है। उसके बाद इन्होंने बताया यूपी SSST में बहुत सारी भर्तियां खाली, उसका आवेदन हम लेकर के उसमें भी नौजवान छात्रों को रोजगार देने के लिए कार्य किया जाएगा। फिर इन्होंने नई शिक्षक भर्ती के लिए कहा था, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हम 17,000 भर्ती के लिए कहेंगे, लेकिन ना उनके द्वारा 57,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए कुछ किया गया, ना आगे कुछ हो रहा। अभी नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी बने हुए हैं। हमारे सभी छात्र और हमारे द्वारा लगातार मुलाकात किया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती दिया जाए, रोजगार मुद्दे पे कार्य किया जाए, लेकिन उनके द्वारा भी ऐसा कोई नया बयान नहीं आया, ना उनके द्वारा ऐसा कोई अभी कार्य किया गया है कि जिसमें कहा जाए। अभी केवल मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि 100 दिनों में 10,000 भर्ती देंगे, लेकिन अभी न 5 वर्ष में आप खुद देख लीजिए 100 दिन कैसे रुकिए, आपकी बात समझ गया मैं। आप कह रहे हैं कि कहने और करने में, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। पास आना चाहूंगा। सबने प्रतिबद्धता की बात की, पर आप लोगों को इस तरीके से इंडिकेशन मिल रहे हैं, हो रहा है कुछ मूवमेंट देखते हैं? क्योंकि भर्ती तो आप ही के लोगों को होना है। देखिए सर, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 100 दिन में हम 10,000 भर्तियां देंगे, अगर ये जिस प्रकार से बयान देते, इससे पहले भी माननीय योगी सरकार और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम 69,000 भर्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से एक हलफनामा दिया था, जिसमें कहा था कि 69,000 भर्ती के बाद अगली भर्ती 51,112 पद में देंगे, जिसके तहत उन्होंने 3 साल इस तरीके से इन्होंने समय बिताया कि पता नहीं चला कि समय कहां गया। एक नौजवान छात्र आज इलाहाबाद में एक एक दिन बेरोजगारी का कैसे काट रहा है, तो एक नौजवान बेरोजगार छात्री जानता है। आज 3 साल हम सबका बर्बाद हो गया। 21 लाख लोग हैं हम सब सर, 21 लाख लोग हैं और 2 लाख रुपए लगा करके डीएलएड बीटीसी कर करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। 3 बार 2 बार टेट सीटेट पास हो चुके हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती की जब बात आती है तो इन्होंने टेट का रिजल्ट तक नहीं जारी किया। इसलिए नहीं जारी किया कि उनको पता है कि टेट का जिस दिन रिजल्ट जारी होगा 21 लाख की फौज फिर से लखनऊ में धरने के लिए प्रतिबद्ध होगी और 2024 को जो चुनाव को देखते हुए एक बार फिर छात्र आंदोलन सड़कों पर होगा। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में हमारे साथी द्वारा विधानसभा का और मुख्यमंत्री आवास का लगातार घेराव होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा और शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसा कोई भी संतोषजनक बयान नहीं आया जो हम सब युवाओं के हृदय को संतोष कर सके। बढ़िया। मोटी बात यह है कि फिर भी चुनावों के टाइम पे वादे पूरे हो जाते हैं। तो रजत, आप ये भी तो कहीं ना कहीं समाज में ये चीज होनी चाहिए कि हर किसी को सरकार एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती है ही नहीं कैपेसिटी। सर, हम देखिए, इससे पहले भी जिस प्रकार से इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि 100 दिन में 10,000 भर्तियां देने के लिए कहा है, इससे पहले भी जब पूर्व में सरकार आई हुई थी, इससे पहले इन्होंने कहा था कि शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग का गठन होगा। उस आयोग के गठन के बाद हर साल हम एक बड़ी भर्तियां दिया करेंगे, जिससे जो है छात्र नौजवान इस तरह से बेरोजगारी का दंश नहीं झेलेंगे। लेकिन उसके घोषणा के बाद आज 5 साल बीत गए और दूसरी बार सरकार जो है सत्ता में आई हुई है, लेकिन फिर इन्होंने 100 दिन में 10,000 भर्ती घोषणा कहा है। ये देखिएगा, आपको इस डिबेट के माध्यम से मैं बता के जा रहा हूं कि 100 दिन में 10,000 भर्तियां किस विभाग में आएगी, कब आएगी, कब पूरी होगी। इससे पहले भी 68,500 की भर्तियां अभी भी कोर्ट में चल रही है। 69,000 भर्ती कभी 2 साल 3 साल केस के बाद जाके क्लियर हुआ, अभी भी पेचड़े में फंसा हुआ है और आगामी भी जो भर्ती है इसको जल्दी ये देने के मूड में नहीं है। हम सब लगातार मंत्री जी के टच में बने हुए हैं, लगातार अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं कि सर 51,112 का आपने जो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत आप भर्ती दे सकते हैं। लाखों पद जो है हर साल रिटायर होते हैं जी, तब भी जो है इतने पद ये
रजत, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मेरे शो में एजिटेटेड थे। कहीं ना कहीं सरकार ने जो 10 दिन में 10,000 नौकरियों की बात की, आपने बोला कि ऐसा पिछली बार नहीं हुआ, वादे हुए, वादे पूरे नहीं हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ग्रेस पीरियड तो देना चाहिए सरकार को कि भाई 100 दिन की बात है, 100 दिन के बाद मूल्यांकन हो। तो मैं चाहूंगा 1 मिनट में संक्षिप्त में आप अपनी बात, यानी विद्यार्थियों की बात, जितने यानी उन लोगों की बात जो अभ्यर्थी हैं, नहीं जो अभ्यर्थी हैं, उनकी बात रखिए। सर, जिस प्रकार से हम सब ने अपना 3 साल माननीय योगी जी को दिया है, उस प्रकार से कहीं ना कहीं 100 दिन हमें देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये 100 दिन जो है सकारात्मक हो, छात्रों के लिए एक सकारात्मक हो, एक नई ऊर्जा हो। जिस प्रकार से जो इलाहाबाद के नौजवान छात्र जो छोड़कर घर जा रहे हैं, वो भी उनके दिल में भी होगा, क्योंकि हर महीने 3 से 4 सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, जो आत्महत्या नौजवान कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये 100 दिन का जो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, एक सकारात्मक युवाओं की तरफ जरूर लाएगा और नौजवान छात्र फिर से प्रतियोगी छात्र के लिए प्रतियोगी तैयारी करेंगे। और उम्मीद है कि इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया वो जरूर पूरा होगा।